वेलकम बैक व्यूअर्स। और हमें आमनाज गेस्ट में ज्वाइन किया है साजिद उस्मानी साहब ने। ही इज़ अ सर्टिफाइड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट और ये आप अपनी कॉल्स करके इनसे पूछ सकते हैं कि कनाडा के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, इमिग्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और क्या नहीं चाहिए होती हैं। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? अच्छा, मुझे पहले ये तो बताएं, कल आप कनाडा की साइड पे थे या पाकिस्तान? देखें जी, वो मामला वो ससुराल मैके वाला हो जाता है। जैसे वो होता है कि जी वो बाय बर्थ पाकिस्तानी थे तो वो हमदर्दी उधर भी चली जाती थी। हाँ, खेला बहुत अच्छा, लेकिन पहली दफा आए हैं और इतना बिल्कुल अच्छा खेला है। खैर, बिल्कुल बहुत अच्छा खेला। यस। क्या अभी भी कनाडा जाने के लिए लोगों का वही इमिग्रेशन का है, बढ़ गया है इसका रेट, या रेशो जो है वो कम हो गया या बढ़ गया है? मैं कहूँगा इट्स एवर इंक्रीजिंग वाला मामला है। सही, बल्कि और बढ़ता चला जा रहा है। और इसमें बहुत बड़ा एक जो रोल है वो लॉ एंड ऑर्डर का तो है जी। इसके अलावा जो आप यूँ कहें कि हालात जो हैं वो तो हो गए। इसके अलावा लेडीज़ का जो अपना एक वो है उनकी अपनी अब एक नोहाव बढ़ रही है दुनिया के बारे में, और उनकी अपनी पसंद, उनका अपना एक डिसीजन जो है वो अब एक काफ़ी रोल प्ले करने लगा है। पहले होता था दुबई चलो ज़माना एक होता था, सिर्फ जो है फैमिली का हेड है वो गया और उसने अपनी कमाई कमाने के लिए, और फैमिली यहीं पर है, वो अपना सास बहू वगैरह के साथ रह रहे हैं सब। अब क्या है कि अब वो फैमिलीज़ भी साथ जाना चाहती हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसमें ये भी है कि जो अब स्टूडेंट्स हैं, अब आप देखें एक बहुत ट्रेंड चेंज हो गया है कि 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे आते हैं हमारे पास कि जी मुझे स्टूडेंट वीज़े पे वहाँ जाना है। ठीक, दिस इज़ ट्रेमेंडस चेंज कि आप मतलब कैसे इन बच्चों को इसकी नॉलेज हो रही है। एक तो वो जो अब आप कहते हैं ना कि दुनिया एक डब्बे में आ गई है, कंप्यूटर में, इंटरनेट, उसने इतना ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है। अभी हम यही बात पहले भी कर रहे थे। यस, वो अवेयरनेस जो है उसकी वजह से लोग अब बाहर जाना चाहते हैं, और हर तरफ से आप देखें, और कमाई का जो एक वो होता था वो तो अपनी जगह है, लेकिन अब पीस ऑफ माइंड वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बेसिकली व्हाई पीपल मूव आउट, वांट टू मूव आउट फ्रॉम हियर, क्योंकि पीस ऑफ माइंड की वजह से। बेसिकली अब वही है, बेसिक वही है। और उसके अलावा चाहते हैं हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, पीस ऑफ माइंड मिले, और यहाँ के हालात से बचने के लिए दे वांट टू मूव आउट फ्रॉम हियर। और फिर उसके अंदर वो एक वो जेलसी भी होती है कि हाँ जी वो मेरी बहन चली गई है, मैं क्यों नहीं गई, मेरा भाई चला गया है, मेरा देवर चला गया है, वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें अपना रोल प्ले करते हैं। कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, मैं जी सनी बात कर रहा हूँ। क्या हाल चाल है सनी आपका? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कल जो हमने वादा किया था वो अल्लाह ने हमारा पूरा किया। पाकिस्तान टीम बहुत अच्छे तरीके से खेली और जीती है। मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान जीतेगा। हाँ जी। और आपने ये भी कहा था कि किसी कमजोर टीम को कमजोर नहीं, लेकिन देखो भाई, खेला पाकिस्तान ने भी इतना कोई खास नहीं था, और उन्होंने भी बुरा नहीं खेला कनाडा ने। और अभी कनाडा की बुराई नहीं करना, इमिग्रेशन नहीं मिलेगी हमारे साथ। नहीं। अच्छा, कुछ कनाडा जाने के लिए कुछ पूछना है इमिग्रेशन के लिए? जी, ये हमारे साथ कंसल्टेंट है, इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, कोई बात करनी है इनसे? कनाडा की? हाँ, कनाडा जाना है। ये दुआ करेंगे हमें हमारे कनाडा का वीजा लग जाए। अच्छा चलो, अल्लाह करे वीजा लग जाए। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो नॉन सर्टिफाइड और सर्टिफाइड एक आता है, एक एडवर्टाइजमेंट होता है, अखबारों में होता है, तो इसमें क्या फ़र्क है? देखें, 2002 से कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये शुरू किया कि इन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं और पूरी दुनिया में लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। कैनेडियन इमिग्रेशन के नाम पर लोग पैसा लेते हैं और कुछ होता नहीं है, बहुत फ्रॉड हो रहे थे। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसको रेगुलेटेड प्रोफेशन में कन्वर्ट करना शुरू किया, और 2003 में इन्होंने इसको लॉन्च किया कि जी एक कैनेडियन सोसाइटी ऑफ इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स उन्होंने बनाया, और एनीवन जो उसमें प्रैक्टिस करना चाहता है कैनेडियन इमिग्रेशन में, ही नीड्स टू बी रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी। ओके, राइट। तो एंड देयर इज अ डिजिग्नेशन लाइक सर्टिफाइड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। सो if this is a prerequisite to practice as an immigration consultant। ठीक। और ये इसके साथ इसके ऊपर वो मतलब इन्होंने इसको रेगुलेट करना शुरू किया है, मॉनिटरिंग है, इससे की सोसाइटी की मॉनिटरिंग है। कोई फ्रॉड होता है, यू कैन ऑलवेज रिपोर्ट दैट मैटर टू द सोसाइटी, और उसके ऊपर उनके एक्शन हैं। उन्होंने अपनी एक
डिफरेंट सेगमेंट्स बनाए हुए हैं, इवन आपकी जो इंक्वायरीज़ हैं उसके लिए भी डिफरेंट उसके हिसाब से उन्होंने रखा हुआ है और इसको रेगुलेट कर रहे हैं। अब वो लोग जो अब जैसे पाकिस्तान में जो बैठे हैं, हम यहाँ की बात करें, बहुत सारे इमिग्रेशन प्रैक्टिशनर्स हैं जो बाकायदा एडवर्टीज़मेंट भी आ रहा है, आपसे अगर वो पैसे लेकर और आपका फ़ीस ले ली, काम कुछ भी नहीं हो रहा है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। जी बिल्कुल, यू आर लाइक आप कुछ भी उनके अगेंस्ट एक्शन ले नहीं सकते। सही। जहाँ पर सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट का मामला आता है, यू हैव ऑल द राइट्स, आप उनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स लॉन्च कर सकते हैं। उनका एक कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस का एक वो है, पूरा डिपार्टमेंट है, वो उसको डील करेगा। सही, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ होती है साजिद साहब, जब लड़कियां जो हैं वो, जो मैंने सुना है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कि आपको मॉन्टेसरी कोर्सेज आप कर लो या आपके कुछ पॉइंट्स उससे बन जाते हैं। जैसे आपने मास्टर्स किया हुआ है तो उसके पॉइंट्स हो गए आपकी। होता है ना कि हस्बैंड ज़्यादा बीवियों को कोर्सेज करा लेते हैं कि ठीक है आप ये कर लो तो हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी, तो वो क्या चीज़ होती है? देखें, एक तो ये है कि पहले ये होता था कि इस किस्म के कोर्सेज की बेसिस पर बाकायदा प्रिंसिपल एप्लीकेंट बन जाते थे। सेइंग प्रिंसिपल एप्लीकेंट आई मीन कि जी वो खुद अप्लाई करते थे, वाइफ अप्लाई करती थी और फैमिली मतलब हस्बैंड और बच्चे जो हैं वो उनके डिपेंडेंट मेंबर्स के हैसियत से साथ जाते थे। अब ये है कि इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा इसलिए नहीं है कि अब कैटेगरीज जो हैं बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती चली जा रही हैं। नाउ वी हैव ओनली 29 कैटेगरीज, ठीक है ना जी। और इसके अलावा इसमें ये भी है कि अब जो है जो कोर्सेज आपसे करवाते हैं कि हाँ 1 साल का डिप्लोमा आपने कर लिया है या आपने कोई इस तरह की छोटी मोटी ट्रेनिंग तो नहीं कहूँगा, 1 साल का डिप्लोमा अगर आपका है तो वो उसकी वजह से आपके हस्बैंड को एडिशनल पॉइंट्स, एडॉप्टेबिलिटी के पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक, हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई, दुबई से कॉल थी। खैर, तो अच्छा ये एक चीज़ हो गई जी। हाँ, तो ये मेन एक ये था कि उसकी वजह से पॉइंट्स खबर आई है कि स्किल्ड वर्कर्स के लिए तब्दीली आ रही है, वो क्या होगा? हाँ, तब्दीली का आजकल मतलब अब ये वही बात आ जाती है कि वो इंटरनेट की वजह से लोग हमसे भी ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं कि जी वो चेंजेस आ रही हैं। अरे भाई अभी तो चेंजेस स्टार्ट हुआ है, वो प्रोसेस भी, उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल होगी, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन वो पहले से अभी जो रिसेंट चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं वो ये है कि जो ओवरसीज एक्सपीरियंस होता था उसको। मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगी, हमारे साथ सऊदीया से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं मलिक गुलजार सऊदीया से बात कर रहा हूँ। जी क्या हाल चाल है? बस शुक्र अल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, दिलचस्प है, इंटरेस्ट और आपका अखलाक बहुत सबसे अच्छा है। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहली बात तो ये है, मैं इनसे ये पूछना है कि सऊदी अरब से हमने बहुत ये यूरोप में या इंग्लैंड में कोशिश करते हैं जी, तो उसके बाद एन मौके पर ये लोग हमें रिजेक्ट कर देते हैं। पूरे फॉर्मेलिटी हम देते हैं, इंग्लैंड की भी ट्राई करते हैं और जर्मनी की भी, पूरे जो उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम देते हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी क्यों नहीं ये वीजा देते? ठीक, बस यही पूछना है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी जी, हम ना इन्होंने बहुत एक वो पॉइंट रेज़ किया जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में हमारे पास अगर 100 लोग आते हैं एक दिन में तो उसमें से 80% लोग यही कह रहे होते हैं जी पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके कुछ पैरामीटर्स हैं। अच्छा, इफ़ यू मीट दैट क्राइटेरिया तो उसमें कोई आपको स्टॉप नहीं कर सकता। लेकिन मैंने भी बहुत देखा है, मेरी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, बड़े पैसे लग जाते हैं, बड़े साल गुजर जाते हैं, पर वो कॉल नहीं आती, फिर बेचारों के पैसे भी डूब जाते हैं। नहीं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए मेरी फ्रेंड ने बड़े अरसे से अप्लाई किया हुआ, बेचारी के 13-14 लाख डूब चुके हैं, अब वो कनाडा के लिए अप्लाई कर रही है। ऐसा नहीं है, मैं आपको कनाडा के हवाले से बताऊं कि आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस जाती है। अच्छा, आप देखें एक बिल्डिंग बनती है, उसके अंदर जो पिलर्स हैं वो उसकी बुनियाद हैं। अगर आपने पिलर्स नहीं अपने सही जगह बनाए हैं और उसके ऊपर जो वेट आ रहा है उसका आपने ख्याल नहीं रखा है तो आखिर में आके ये बिल्डिंग कोलैप्स होनी है। ठीक है, अब लोग करते क्या हैं जी, सब कुछ तो नेट पे मौजूद है, इनको हम फीस किस चीज़ की दें? ये भी बात है बिल्कुल। और उसकी बेस पर उन्होंने जनाब अपना खुद ही एप्लीकेशन भरी कि हाँ जी फॉर्म में सिर्फ जहाँ पे नाम लिखा है वो नाम ही तो लिखना है और क्या करना है। लेकिन पूरी एप्लीकेशन में 5-6 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आके आप
स्टक हो सकते हैं। सही। ठीक है ना, जैसे फंड्स की एक रिक्वायरमेंट है, लोग देखते हैं कि हाँ जी एप्लीकेशन का पूरा पैकेज देखा और उन्होंने भरा और भेज दिया। सही। अभी रिसेंटली एक आए, उनका जनाब लैंडिंग फीस तक ले ली गई, उसके बाद उनसे एक छोटा सा एक प्रूफ मांगा जाता है कि आपके पास सेटलमेंट फंड्स की क्या पोजीशन है। उन्होंने, हालांकि ही दैट पर्सन वाज लाइक मिलियनेयर। हमारे साथ कॉलर है दुबई से, सॉरी मैं आपको रोकूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, मैं शफी दुबई से जी। आप लोगों का प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो साहब क्या कहना चाहेंगे, जरा ऊंचा बोलें। कॉल ड्रॉप हो गई। आप कॉल जब भी करें, मैं सारे कॉलर्स को कहना चाहूँगी कि एक तो थैंक यू आप कॉल करते हैं, लेकिन आप अपना टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ कम रखें, तो बल्कि सुने ही ना आप वो बात, रिपीट पे देख लें आपने क्या बात की थी क्योंकि वो इतनी एको हो रहा होता है, समझ नहीं आ रही होती। अच्छा, तो वो ये करते हैं कि वो शॉर्टकट कर लेते हैं, शॉर्टकट कर लेते हैं और उसके अंदर वो एक जो बुनियादी पॉइंट जिसको हम मैं पिलर कहूँगा वो मिस कर देते हैं। वो पिलर उन्होंने नहीं लगाया और फिर वो पिलर नहीं बना, उसकी वजह से वो ड्रॉप हो जाता है। सही। मैंने अभी जैसे कह रहा था, उन साहब का 99% केस हो गया, सिर्फ एक छोटा सा जवाब 4 लाइन का जो उन्होंने आखिर में भेज दिया, उसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। और रिजेक्ट के बाद वो लिए बैठे हैं और ये पाकिस्तानियों को नहीं करना चाहते। मैंने कहा भाई अगर आप उस वक्त भी आते तो कुछ हो सकता था। एक पीरियड होता है, एक सर्टेन पीरियड होता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। आप लोग ये भी करते हैं और गाइडेंस भी होती है कि कैसे आगे बात करनी है, क्या जवाब लिखना है, क्या नहीं लिखना। मेरा ख्याल है बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपने करना ही है अप्लाई, आपने जाना ही है अपने मुल्क को छोड़ के, तो थोड़ा समझदारी से छोड़ के आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, फीस के दे रहे हैं, उसमें आप थोड़ी सी फीस बचाने के लिए आप अपने वो लाखों रुपए को ज़ाया कर देते हैं और एक टेंशन अलग है। मिल जाएगी, बिल्कुल। अच्छा, जो लोग कम ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं उनके लिए कोई है पॉलिसी वहाँ जाने की? ज़्यादा उम्र वालों के लिए भी है। ज़्यादा उम्र से मुराद अब आप, मुझे नहीं पता कि आप 80 साल की बात कर रही हैं या जो भी, बहरहाल चलें आप उसमें 60 ले लें, 50 ले लें, बिल्कुल है, लेकिन वो उन लोगों के लिए है जो बिजनेस में है। सही। ठीक है, अब बिज़नेस के हिसाब से अगर वो वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और वो अफोर्ड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, तो एक कैटेगरी है इन्वेस्टर कैटेगरी, उसके अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर एज का मसला नहीं है, उसके अंदर एजुकेशन का मसला नहीं है। बिल्कुल कोरा जाहिल अगर बेसिस पे मिल सकता है, कोरा जाहिल आदमी भी अगर कोई बिजनेसमैन है, लेकिन उसका सर्टेन क्राइटेरिया है कि हाँ भाई उसके पास $16 लाख की इक्विवेलेंट वर्थ होनी चाहिए। मतलब इस तरह की 2-3 चीजें हैं और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी आपने शुरू में एक बात की कि अगर एक बहन चली गई तो उसकी जेलसी में, ये क्या आपने बात की? नहीं, मेरी नंद वहाँ रहती है, मैं तो कोई आप नहीं है, लेकिन मुझे जाना है। हाँ, आप नहीं होंगी, लेकिन ऐसा है। हमारे पास जितने लोग आते हैं इसमें से देखें, हमारे यहाँ जो लोग हैं जो उस क्वालिफाइंग क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, उन सब में ये है कि वो यहाँ पे वेल सेट हैं, जो उन कैटेगरीज पे खास कर वो नहीं जाना चाह रहे होते। अक्सर उनको पुश किया जा रहा होता है, लेकिन उनके जो ग्राउंड्स हैं पुश करने वालों के वैलिड हैं। ठीक है ना, बिल्कुल वैलिड हैं। आप बच्चों का अब अगर आप देखें, आजकल बच्चे, मैं अगर अपने ज़माने में चला जाऊँ, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हूँ वैसे नहीं, अगर चला जाऊँ तो उस वक्त बाहर जाके पढ़ने वालों का जो था ट्रेंड बहुत कम था। ठीक है ना, दूर दूर आपको कोई नज़र आता था कि हाँ जी वो पढ़ने गए हैं, बाहर गए हैं। अब क्या है, आपको मेरा ख्याल है हर गली में, मोहल्ले में, हर दूसरे घर में कोई बच्चा बाहर पढ़ने गया हुआ है जी। क्योंकि वो रीस हो रही है ना कि एक बच्चा कनाडा चला गया, अब दूसरे को भी, मेरा भी जाएगा, मैं भी भेजूंगी अपने बच्चे को। और इसके अलावा अवेयरनेस बढ़ गई है। पहले लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी, बच्चे अब खुद ही निकाल लेते हैं। वो बच्चों एडमिशन करवा के अपना, मतलब बगैर फीस की हद तक जो स्टेज पूरा होता है वो करके उसके बाद पेरेंट्स के पास बैठते हैं, जी ये मैंने कर लिया, मुझे इतनी फीस चाहिए। अच्छा, और जो वहाँ लोग जैसे रह रहे हैं, वहाँ से अगर आप स्पॉन्सर करें तो वो अलग होता है, वो फिर आपसे कोई कनेक्शन नहीं है उसका? नहीं, बिल्कुल है। हम पूरी दुनिया, मतलब हम इंडिया के केसेस कर रहे हैं, बांग्लादेश के केसेस कर रहे हैं, सऊदी अरब नहीं, अगर कोई ऑलरेडी कनाडा में रह रहा है और वो उसको अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहता है, अपने भाई बहन को स्पॉन्सर करना चाहता है, तो उसको भी थ्रू प्रॉपर चैनल आपसे ही वो बिल्कुल। हमारा ऑफिस कनाडा में भी है, मैं अपनी अगर बात करूँ, हमारा कनाडा में भी ऑफिस है, वो हम वहाँ पे यही सारी सर्विसेज फैसिलिटेट कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स को, जिनके बच्चे वहाँ हैं, वो अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, वो है। बहन भाइयों को स्पॉन्सरशिप करने का फेडरल में नहीं है, लेकिन प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनके अंदर वो कर सकते हैं अपने बहन भाइयों को भी। सही। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। मैंने पहले भी फोन किया था लेकिन आपने मेरा फोन का जवाब ही नहीं दिया, काट कराया। नहीं, कॉल कर खुद ही कट गई होगी, ऐसी बात नहीं है। कहाँ से बात करें? मैं दुबई से शफीक बोल रहा हूँ। बोले। मैं ये भाई साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि कनाडा इमिग्रेशन का, तो इसका तो इमिग्रेशन कैनेडियन है, मैं खुद भी कनाडा गया हूँ। जो हमारे ये जाते हैं कनाडा में या मॉन्ट्रियल में या टोरंटो में या कैलगरी में, वो कोई इमिग्रेशन जब लेता है, कोई शिया बनकर जाता है, कोई क्या बनकर जाते हैं, तो ये पासपोर्ट इमिग्रेशन के लिए क्या फायदा है कि इतना वो अपना मजहब छोड़ के दूसरे मजहब में जाते हैं, तो वो एक पासपोर्ट के लिए बस सिर्फ वो अपना मजहब छोड़ देते हैं, इसमें क्या फायदा है? ठीक, मैं बस सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने का आपका। हाँ जी, ये होता है, मुझे नहीं पता बन कर जाते हैं, क्या कह रहे थे कि कोई शिया बन के जाता है। ठीक है, देखें ये तो यहाँ पर भी हो रहा है। अब मज़हब की जहाँ पर तक बात करें कि मज़हब आप कितना अच्छा पाकिस्तान में जी सकते हैं और कितना अच्छा कनाडा में, आई वुड से कनाडा इज़ बेटर। अच्छा, आप वहाँ पर ज़्यादा अच्छा मज़हब आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम यू वॉन्ट फेस प्रॉब्लम इन कनाडा। रियली? द रीज़न इज़ कि वहाँ पर आपको, हम कहते हैं जी अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, ये लिखा है कुरान में कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों दोस्ती हैं। ठीक है जी। अब पाकिस्तान में आप यहीं रहती हैं, आपको पता है कि यहाँ पर हर स्टेप पे आपको पर्ची चल रही है, कोई काम आपका होता ही नहीं उसके बगैर। आप कनाडा में हैं, आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है जी। एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये ख़त्म हो जाता है। आप अपनी फैमिली को अपने हलाल पैसों से पालना चाहते हैं, आपको हर तरह की जॉब भी मिल जाएगी। मैं नहीं कहता कि आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर को इंजीनियर की जॉब मिल जाएगी फ़ौरन, लेकिन आप वहाँ पर अपनी फैमिली को सुकून के साथ पाल सकते हैं, पीस ऑफ माइंड के साथ। सही। ठीक है जी, उसमें भी आपको कोई इस्लाम का वो नहीं। इसके अलावा मस्जिदों में और जो आपको प्रैक्टिस की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मस्जिदें जितनी हैं कनाडा में, अब तो वहाँ पे ऐसा है कि जहाँ पर एक बिल्डिंग मोहल्ले में बहुत सारे पाकिस्तानी मुसलमान या दूसरे मुसलमान जमा हुए, वो और कुछ नहीं करते तो एक अपार्टमेंट किराए पे लेके उसको मुसल्ला बना देते हैं। देखें, एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। अब यहाँ मस्जिदों में जाना ज्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा मुश्किल है कि जी बम फट रहा है जी, ये हो रहा है। लोग लिटरली यहाँ कितने लोग हैं वो डर के मारे मस्जिद नहीं जाते। आप यकीन करें, मस्जिद नहीं जाते। इतनी मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मतलब हर दो गली के बाद माशाल्लाह से मस्जिद बनी हुई है, लेकिन लोग मस्जिद नहीं जाते। इतने कम लोग मस्जिद जाते हैं। और एक बात मैं और कहता हूँ, और लोगों ने इस तरह कर लिया है कि, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कि अपार्टमेंट में अपनी मस्जिद बना ली हुई है कि देखें उन्होंने जमात तो करनी है, जो पक्के नमाजी उनको जमात तो करनी है, तो वो अपने ही अपार्टमेंट के नीचे मस्जिद बना ली है। हर अपार्टमेंट का अब ये होता है कि पहले मस्जिद नीचे बनेगी ताकि वो कहीं ना जा सके, तो नीचे मस्जिद। इसी में मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि देखें